अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आज अफ़गान पनाह गज़ीनों के मुतल्लिक बताऊँ तो बड़ी अहम ख़बर है और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात करेंगे, आपके कमेंट्स पर भी बात करेंगे। केपी में सबसे ज़्यादा अफ़गान पनाह गज़ीन क्यों हैं और जब भी क्रैकडाउन होता है वो वहाँ क्यों भाग जाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जो क्वेटा में क्रैकडाउन हुआ था उसके बाद क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी गुज़ारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि अफ़गान पनाह गज़ीनों से रिलेटेड कोई भी ख़बर हो तो वो आप तक पहुँचने से रह ना जाए। आगे चलते हैं और जैसा कि सबसे पहले मैं बताऊँगी कि चारसदा और मानसेरा, हरीपुर, कोहाट, जेलम, अटक, इसके अलावा पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाके, सोराब, गोट, कराची, मुख्तलिफ़ यानी पूरे पाकिस्तान में जो भी शहर उठा के देख लें तो अफ़गान पनाह गज़ीनों की जो तादाद है वो हद से ज़्यादा है। और इसी तादाद ने पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रखा है। ज़ाहिर सी बात है, जो आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं और आप लोग कह रहे होते हैं कि जी कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, यानी कि आप लोग परेशान होते हैं और शायद आप लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि जो हम आपको डेली मुझ समेत और भी लोग आपको बता ही रहे होंगे और आप लोग कशमकश का शिकार रहते हैं कि पता नहीं हम लोग झूठ बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि झूठ नहीं बोल रहे होते हम लोग। बाकायदा ऑथेंटिक डाटा होता है जो आपसे शेयर कर रहे होते हैं और ये वो मालूमात होती हैं जो बिल्कुल पक्के ज़राए से होती हैं, इसलिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं होती। और डेली की बुनियादों पर हम इस पर रिसर्च करते हैं और फिर ताज़ा तरीन मालूमात से रिलेटेड आपको आगाह करते हैं। इस वक्त अगर दीगर शहरों की बात करें, ख़ासतौर पर केपी की बात करें, तो आपको पता है कि चारसदा की बात कर लें, वहाँ पर अफ़गान पनाह गज़ीन बहुत ही ज़्यादा हैं। फिर जब हम लोग मानसेरा चले जाते हैं तो मानसेरा में भी इसी तरह अफ़गान पनाह गज़ीनों की ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तादाद है बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ़ कारोबारों पर कब्ज़ा भी किए रखा है। फिर साथ ही अगर हम केपी में जिस भी कोने में जाते हैं तो वहाँ पर अफ़गान पनाह गज़ीनों की हमें बड़ी तादाद नज़र आती है। फिर ठीक इसी तरह पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी बहुत ज़्यादा अफ़गान पनाह गज़ीनों की तादाद है और इस हवाले से जो पंजाबी हैं वो भी बड़े मुश्किल का शिकार हैं। फिर अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में भी इस फ़िलहाल कोई क्रैकडाउन सामने नहीं आया। चलें अगर दीगर सूबों की बात करें, केपी में फिर क्रैकडाउन हुआ है, बलूचिस्तान में भी क्रैकडाउन हुआ है, लेकिन अगर सिंध और पंजाब की बात करें तो उनका तो साफ नज़र आता है कि जी वहाँ का जो पॉलिटिकल निज़ाम है वही इसमें जो है वो बीच में आ जाता है और वही फ़िलहाल नहीं चाह रहा कि अफ़गान पनाह गज़ीन चले जाएँ। लेकिन बहरहाल बहुत जल्द अच्छी खबर वहाँ से भी आएगी। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जी बहुत ज़्यादा अफ़गान पनाह गज़ीन चले गए हैं और आपको पता है कि जिस तरह से अभी कार्रवाइयाँ हुई हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से, जो काबुल की जानिब से ख़बर आई कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने हम पे फ़िज़ाई हमले कर दिए हैं, उस हवाले से भी चीज़ें हुई हैं। तो अब आप लोगों को ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी अब नहीं चाह रहा कि अफ़गान पनाह गज़ीन यहाँ पर मज़ीद रुक जाएँ। अब वो बिल्कुल भी इसकी फेवर नहीं करेंगे और अफ़गान पनाह गज़ीनों को हर सूरत जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने और पाकिस्तान ने इस पर अपना क्लियर मौक़िफ़ दे दिया है कि अफ़गान पनाह गज़ीनों की रहने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे, ख़ासतौर पर भारत से कमेंट आते हैं कि जी आप लोग अपने मुसलमान भाइयों को निकाल रहे होते हैं। तो मेरा उनसे एक ही जो जवाब होता है वो ये होता है कि जी देखें, हम लोग निकाल नहीं रहे। जिस तरह से तमाम मुल्क अपनी हिफाजत करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ होते हैं, तो हमारी तरह हमारे भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की भी पॉलिसीज़ हैं और पाकिस्तान भी चाहता है कि जी वो अमन में रहे और अपनी सरहदों की हिफाजत करे और कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या यहाँ पर ना हो। तो इस वजह से पाकिस्तान का ये राइट है कि वो भी जो है वो अपने मुल्क को बहिफाजत और तरक्की की राह पर गामज़िन करे। और मईशत पर आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान के जितने शहरी हैं वो कितना ज़्यादा परेशान हैं। मईशत इतनी हमारी वीक है और महंगाई है, सारा कुछ है, तो हम किसी और का बोझ फ़िलहाल नहीं उठा सकते हैं। और 40 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। 40 साल कबल जो है वो हम शायद हम भी जो है वो अगर इस चीज़ को गौर करें तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है कि 40 साल आप किसी को होस्ट करते हैं। ज़ाहिर है आपके अब उनकी जानिब से देखें तो उन्होंने कारोबारों पर कब्ज़ा किया, शहरों पर कब्ज़ा किया, दुकानों पर, फिर घरों पर, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह से शहरी इरिटेट होते हैं तो ये चीज़ें तमाम होती हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि क्वेटा में क्रैकडाउन हुआ और दुकानें सील हुई हैं। अभी भी वहाँ पर ये सूरत हाल है कि कल का दिन गुजर गया है और जो गिरफ्तार किए गए थे लोग, अब उनको बाकायदा तौर पर उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उनको ट्रांजिट कैंप्स में मुंतकिल किया जाएगा ताकि वहाँ से उनको अफ़गानिस्तान भेजा जाए।
और फिर इसके अलावा जो उनकी दुकानें थी उनको सील कर दिया गया है। अब उनकी तरफ से जो गिरफ्तार लोग थे उनकी तरफ से काफ़ी जो है वो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, माफ़ी तलाफ़ियाँ आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी हमें रिहा कर दें या हमें हमारे साथ ऐसा ना करें। लेकिन पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि देखें, जब आपको कहा गया था कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ तो फिर इतना डिले करने की क्या ज़रूरत थी और रज़ाकाराना तौर पर आप क्यों नहीं गए? और ये वो लोग थे जिनको रज़ाकाराना तौर पर डेडलाइन दी गई थी 4 दिन की, और फिर वो लोग नहीं गए, तो लिहाज़ा फिर अब ये तमाम जो चीज़ें थी वो कर ली गई और अब इस वक़्त वो लोग पुलिस की हिरासत में हैं। जो ख़बर आपसे इम्पोर्टेंट शेयर करनी थी वो कोहाट के हवाले से थी, और कोहाट में अब जो अवान पनाह गज़ीनों का एक और मरहला था उसको मुकम्मल कर लिया गया है और बहिफाजत और बड़े अच्छे तरीके से अवान पनाह गज़ीनों की वापसी को मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम तो नहीं, लेकिन फ़िलहाल वहाँ से लोगों का एक बड़ा ग्रुप जो है वो भिजवा दिया गया है। अगर मजमूई तौर पर बात करें तो 963 लोगों की वापसी हुई है सिर्फ कोहाट से, और ये एक अच्छी खबर है, अच्छा डाटा है कि चलिए फाइनली कोहाट वाले जो परेशान थे उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि जी फाइनली कोहाट से भी कुछ पॉजिटिव सुनने को मिला, क्योंकि अफगान पनाह गज़ीन आपको पता है वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और अब बिल आखिर ये जो स्टेप है ये ले लिया गया है। अब अक्टूबर के आपको पता है 10 ही दिन गुजरे हैं, लेकिन ये अक्टूबर का डाटा है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अक्टूबर में जो गुलाम बांडा कैंप है, जो कोहाट के रहने वाले हैं उनको बेहतर पता होगा कि जो गुलाम बांडा कैंप है वहाँ से 9 ख़ानदानों को भिजवा दिया गया है बहिफाजत अफ़गानिस्तान। फिर इसके अलावा जी ये एक अच्छी खबर थी जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कंसर्न तो आपका बनता है। अब जी हम लोग जो जिस इशू पे बात कर रहे थे कि केपी में ऐसी क्या वजह है कि जो अफ़गान मुहाजिरीन है, पनाह गज़ीन है, घूम फिर के केपी में चले जाते हैं और उनको जब कुछ नज़र नहीं आता तो वो केपी में पनाह ले लेते हैं। तो इसकी बड़ी वजह ये है कि वहाँ पैसे का इस्तेमाल करते हैं वो, फिर जाली दस्तावेज़ात बनाते हैं, जाली पासपोर्ट बनाते हैं और इसके अलावा फिर वहाँ पर कारोबार अपना शुरू कर लेते हैं और इस तरह से वो अपना निज़ाम चला लेते हैं, और इसमें फिर जो कारोबार हैं उनको वहाँ मवाक़े में असर आ जाते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी कसूरवार है वो वहाँ की गवर्नमेंट है जो उन्हें ये तमाम चीज़ें करने देती है। जाली पासपोर्ट भी बना देती है, सारा कुछ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो पैसे लगाते हैं और जाली चीज़ें बना रहे होते हैं, जितने भी पेपर्स हैं और तमाम चीज़ें जो है वो पैसों की बुनियाद पर कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ ये केपीके की बात नहीं करी, सिंध में भी यही हाल है, पंजाब में भी यही हाल है, और साफ नज़र आता है कि जी ये जो हुकूमतें हैं यही नहीं चाहती कि पंजाब अफ़गान पनाह गज़ीन यहाँ से चले जाएँ। अगर कराची की बात करें तो आपको पता है कराची में 20 लाख से ज़ायद तो सिर्फ वहाँ ही डाटा के मुताबिक अफ़गान पनाह गज़ीन जो है वो पाए जाते हैं। तो वहाँ उनका इनक़ला भी इसीलिए अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की हुकूमत आपको पता है कि जब तक सीरियस नहीं होगी तो ये इनक़ला मुमकिन ही नहीं हो सकता। अब अगर आप बात करें तो देखें बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट बहुत बड़ी रुकावट है। इसकी वजह ये अब केपी में और बलूचिस्तान में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि केपी और बलूचिस्तान के जो बॉर्डर हैं वो डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से लग रहे होते हैं। तो इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ उनके लिए वहाँ से जाना, फिर वो वहाँ से किसी तरह नज़र बचा के या किसी भी तरीके से या जाली तरीके से वापस फिर केपी में आ जाते हैं। वहाँ की रसाई उनको आसान होती है, तो इस वजह से वो लोग वहाँ बासानी आ जाते हैं, छुप जाते हैं, पहाड़ों के ज़रिए आ जाते हैं, तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। अब देखना ये है कि हुकूमतें जो है वो इस पर क्या करती हैं। अभी तक तो उन्होंने इतना अच्छा इक़दाम तो नहीं किया, लेकिन चलें कोहाट में एक अच्छा इक़दाम हो गया, क्वेटा में हमने देखा। अब उम्मीद करते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें भी जो है वो सिंध और पंजाब की हुकूमतें भी कुछ ना कुछ अहम किरदार अदा करेंगी। तो इसी के साथ ही दोस्तों मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर बात होगी। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।